अभी भाई गुरदास जी की वारों में इसी का जिक्र आता है। अगर हम कहते हैं ना, हम बहुत ही निम्रता से लोगों को कहते हैं कि भाई हम तो दास हैं, हम गुरु महाराज के सिख हैं, गुरु महाराज के दास हैं। मतलब कोई भी रिलीजन का हो, जो भी गुरुद्वारा साहब आके मत्था टेक रहा है वो एक तरीके से अपने आप को दास करके ही संबोधित करता है कि मैं दास हूं। वो दास का एक कीमत है, दास की। भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिद्दक शहीद भरम पो खोवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोवना। आगे भी जो ये पंक्तियां आगे चलती हैं, जो एक दास होता है ना वो एक मुर्दे की तरीके से होता है। जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे की कोई इच्छा होती है? नहीं होती। जो भी उसका मालिक कहता है वो वही चीज करता है, बिना क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के। इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे। एक गुरु महाराज की जो शिक्षा है, उन्होंने लॉजिक्स नहीं अपनाए कि ये तो लॉजिकल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, गुरु महाराज ने जब कहा करना है, मतलब वो कर ही लेते थे। अभी भाई बचित्तर सिंह का इतिहास आता है। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह को खबर पहुंचती है कि उनका जो किला है उसको तोड़ने के लिए एक पागल हाथी आ रहा है। अभी संगत जी हाथी को शराब पिलाई दी जाती थी, उसको आगे भेज दिया जाता था। अभी गुरु महाराज को जब ये खबर पहुंचती है तो गुरु महाराज वहां पर एक लांगरी होता है जो लंगर की सेवा करता है, वो बहुत हट्टा कट्टा होता है, 7 फुट का हट्टा कट्टा, बहुत ज्यादा। गुरु महाराज कहते हैं उनके पास अगर हाथी है, हमारे पास भी है, ये जाके भिड़ेगा। वो लंगरिया जो होता है, जो लंगर बनाने वाला, वो डर जाता है। अगले दिन क्या होता है, वो उसकी श्रद्धा इतनी नहीं होती गुरु महाराज के प्रति, वो आगे जाके जब रात होती है वो किले से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते गिर जाता है। अभी दूसरी तरफ होते हैं भाई बचित्तर सिंह। तो भाई बचित्तर सिंह के जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, फिजिकल बॉडी की बात करें, तो वो इतने लंबे कद के हट्टे कट्टे नहीं होते। अभी हमारे जैसे जब लॉजिक अपनाने लग गए, वो तो कहेंगे भाई कुछ हो ही नहीं सकता, एक जगह पागल हाथी है इतना बड़ा, एक जगह बचित्तर सिंह है। जैसे गुरु महाराज उनकी तरफ देखते हैं, भाई बचित्तर सिंह की तरफ, भाई बचित्तर सिंह कहते हैं आपकी कृपा है, हम आगे बढ़ते हैं। बचित्तर सिंह घोड़े पे निकलते हैं। इतिहास गवाह है कि जैसे ही वो घोड़े से निकलते हैं, जो नागनी होती है वो सीधा जो पागल हाथी होता है उसके सिर पे मारते हैं। वो जो पागल हाथी वो उल्टा घूम जाता है और मुगलों की फौज पे चढ़ जाता है। ये गुरु महाराज की बख्शिश है, गुरु महाराज के बचनों की ताकत है। तो भाई गुरदास जी यहां पर कहते हैं कि जो एक दास है वो मुर्दे की तरह होता है, उसकी कोई अपनी जो है सोच नहीं होती, अपनी कोई डिजायर नहीं होते। मुर्दा जैसे अभी जो भी गुरु महाराज कहते हैं, जो भी अकाल पुरख कहते हैं, जो भी उसका मालिक कहता है, वो वही चीज करता है। ना गली होवना, ना गली होवना का मतलब ये कि केवल बातों से वो परमात्मा नहीं मिलता। अभी जैसे परमात्मा की बातें करने वाले बहुत सारे हैं, केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम एक विचार चल रही है, बातें बहुत सारे लोग करते हैं। बाहर अपने फ्रेंड्स से भी बातें करेंगे गुरुमत के बारे में, गुरु महाराज से जोड़ने की बातें चलेंगी, और भी जगह पे जब गुरुद्वारा साहिब में आएंगे बहुत सारी विचारें चलेंगी। लेकिन संगत जी जब बंद कमरा होता है ना संगत जी, तब वो फिर कुकर्म कर जाता है, पाप कर जाता है। तो एक गुरबाणी में फरमान आता है, गल्ला सी चंगियां आचारी बुरियां। बातें हमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा जो आचरण है, हमारा जो किरदार है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। वहां पर हम मार खा जाते हैं। तो भाई गुरदास जी कहते हैं कि हुक्म मानना पड़ेगा। मालिक का अगर दास बनना है तो जो भी वो मालिक कहता है उसको मानना पड़ेगा, फिर ही हम अपने आप को दास खवा सकते हैं। नहीं तो ना गली होवना, बातों से जो है वो चीज़ें नहीं होती।